अधूरे प्यार की कहानी। शाम का समय था। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का कहीं घूमने जाने का प्लान था और जल्दी में पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरे दोस्त आए कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और मैं इस तरह से उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरे देश दोस्त कुछ देर बाद आएँ या फिर ये वक्त यहीं पे रुक ही जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आँखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात भी बतानी थी। लेकिन मैं ये करता कैसे? यही सवाल बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया था कि मेरी आँखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए, तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे मेरे लिए भेजा है, ये मैं समझूँगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, "प्रिया मैं यहाँ हूँ।" फिर वो पीछे देखी। मैंने देखा, वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझ गया उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूँ, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया, अब मुझे उसका अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे? कैसे मन करूं उससे? जाऊं मैं उसके पीछे? मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक सपना था बस, और आँख खुली तो सपना टूट गया था। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्तों के साथ, लेकिन पूरे रास्ते में बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुँचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपने में चला गया। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं? क्या बोलता मैं? बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही नई लड़की है जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा-ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाया करता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बात सुन के मुझसे दूर ना चली जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो क्या जाने कि मैं उसे पहली नज़र में देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त ही की तरह रहने लगे और बातें करते थे। लेकिन ना कभी मुझ में हिम्मत हुई उसे कुछ कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें आपको अलग-अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके अपने दिल की बात बता दूँगा। मैं अगली सुबह उठा और
मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और मैंने कहा मुझे तुमसे मिलना है। उसने भी मिलने के लिए हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश था उससे मिलने के लिए। समय निर्धारित किया था और उस समय पे पहले वहाँ जाके इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी-छोटी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी-सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वह धीरे-धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर मेरे सामने वाले टेबल पर बैठ जाती है। तभी मैं उससे कहता हूँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा वो आज अपने दिल की बात मुझसे बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले बोलने से लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने ज़िद किया कि पहले तुम बोलो। वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए थे उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम-सा गया। बस ऐसा लगा कि और वो और मैं नहीं, आस-पास और कोई नहीं। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे मुझे दिया। वो जो पल था, वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और टूट गया।